ऐसे ही भक्त धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और गौ पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ही ठहरे। पंडित त्रिलोचन वे बड़े भाव से शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा करते, उन्हें पुष्प अर्पित करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। अब बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की यह सेवा बड़ी पसंद आई। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी वापस जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बड़ा समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी यह तो अबोध बालक हैं, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर ही बहका दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वे एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। अब पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बड़े प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा पूजा करने लगे। धन्ना जी गायें चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को देती थी। जब धन्ना जी खेतों में भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। अब धन्ना जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने लगे, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। अब तो धन्ना जी ने पक्का निश्चय कर लिया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते, न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। अब आया चौथा दिन। धन्ना जी खेतों में गए, भोजन करने के लिए बैठे और लगे ठाकुर जी को पुकारने, लेकिन ठाकुर जी आज भी नहीं आए। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे कहने लगे कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जमाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती? मुझ पर दया करके थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना कुछ भी नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की बोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अब ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी तो ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ ही पकड़ लिया और कहने लगे कि सारी रोटियां आप ही खाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी को खाने को दे दी। अब तो यह उनका रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गायें चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन किया करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, लेकिन मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। तब धन्ना जी ने ठाकुर जी से कहा कि मैं तो बालक हूँ, केवल गौएं चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। ठाकुर जी कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने बड़े भोलेपन से ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो। तब ठाकुर जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो दर्शन दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी कहने लगे कि मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी कहने लगे कि काशी में रामानंदाचार्य हैं,
वे मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं। तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। अब ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 से 16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी कहने लगे, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी कहने लगे कि अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार होगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और सभी को भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु संत आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधु संतों से ऐसी मित्रता हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु संत चला ही आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधु संतों की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को भी बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर ले आए तो मैं उन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। यदि तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु संतों की सेवा करना। पिताजी की ये बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि रास्ते में उन्हें 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बड़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए। वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत कहने लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम जिनसे मिलने आए थे वे यही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भगत हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। अब धन्ना जी मन में विचार करने लगे कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं का भी तिरस्कार होगा। तब धन्ना जी कुछ विचार करके कहने लगे कि महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत कहने लगे कि ठीक है, हमें तो आपसे मिलना ही था, अब आप जहाँ ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत में ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर कहने लगे कि महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। अब बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। अब सारा सामान लेकर धन्ना जी खेत में पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के उपरांत बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी मन में विचार करने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने जाऊंगा तो पिताजी बहुत ही नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली
और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। अब धन्ना जी भगवान का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेतों में तो कुछ बोया नहीं है तो उगेगा कहाँ से, तो देखभाल भी कैसी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी कहने लगे कि जी पिताजी, बो आया। अब कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग धन्ना जी के पास आए और उनसे कहने लगे कि तुमने कैसा खेत बोया था? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी स्वयं खेत पर जाकर देखते हैं। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू ही बह निकले। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी कहने लगे, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय रास्ते में मुझे कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेतों पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत ही बोई थी। रेत बोने के बाद भी ये फसल कैसे उगाई है मुझे नहीं पता। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे कहने लगे, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। खूब साधु संतों को घर पर बुलाओ, संतों की खूब सेवा करो, हम तुम्हें अभी कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले साधु संतों की खूब सेवा करने लगे। अब कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उन्हें रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा ही साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए थे। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग अब धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते थे। इससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी।